हेडिंग डालो, राजस्थान में प्रमुख संत एवं संप्रदाय। ठीक है, चलो हेडिंग डालो आप, प्रमुख संत एवं संप्रदाय। देख लेंगे मतलब कितनी पुरानी बातें याद है आपको, है कि नहीं है। हम्म, प्रमुख संत एवं संप्रदाय। तो प्रमुख संत एवं संप्रदाय की बात करते हैं। कौन सा पढ़ लिखा हुआ पहला? अच्छा। संत एक व्यक्ति विशेष है और संप्रदाय मोक्ष प्राप्त करने का एक मार्ग है। ये कोई एक सामान्य व्यक्ति है बेचारा, बिल्कुल आप जैसा एक सामान्य व्यक्ति है ये। ठीक है, इस सामान्य व्यक्ति ने शिक्षा ग्रहण की, और शिक्षा ग्रहण करनी है इसका मतलब किसके पास जाएगा ये? गुरु के पास। जैसे ही गुरु से ये शिक्षा लेगा, उसके बाद में इसको पता लग जाएगा कि मुझे जीवन में क्या करना है। कोई सामान्य व्यक्ति है, उसे यदि कोई गुरु मिल जाता है और उससे यदि वो शिक्षा ले लेता है, तो उसको पता लग जाता है कि अब मुझे जीवन में क्या करना है। इसको भी पता लग गया, ये जो सामान्य व्यक्ति है ना, इसको भी पता लग गया कि अब मुझे भक्ति करनी है। इन्होंने कौन सा मार्ग चुना? भक्ति का मार्ग चुना। भक्ति करने के भी दो तरीके हैं। भक्ति करने के भी कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। एक तो ऐसी भक्ति जिसमें ईश्वर को साकार रूप में पूजा, और एक ऐसी भक्ति है जिसके अंदर ईश्वर को निराकार रूप में पूजा। इसका मतलब जिसमें ईश्वर को साकार रूप में पूजा जा रहा है, इसका मतलब है कि मूर्ति पूजा हो रही है। सीधी बात है, यहां पर क्या हो रही है? मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा हो रही है, इसका मतलब यह है कि यहां पर मंदिर की आवश्यकता है। मंदिर बनता है, इसका मतलब बहुत अच्छे गुण वाला कोई रहा है, गुण का महत्व होता है। ईश्वर को निराकार रूप में पूजा जा रहा है, इसका मतलब यह है कि यहां मूर्ति पूजा नहीं है। मूर्ति पूजा नहीं है, इसका मतलब मंदिर की आवश्यकता नहीं है, और यहां पर गुण को महत्व भी नहीं है, गुण का महत्व ज्यादा नहीं है। आपको ऐसे संत का एग्जाम्पल बता सकते हैं जिसमें गुण तो अच्छे नहीं है लेकिन संत बहुत बड़े हैं? इसका मतलब ईश्वर को साकार रूप में पूजा जा रहा है, वो जो भक्ति कहलाती है वो तो कौन सी कहलाती है? सगुण भक्ति। और जिसमें निराकार रूप में पूजा जा रहा है, वो जो भक्ति है वो कौन सी है? निर्गुण भक्ति। एक ऐसी भक्ति जिसमें मूर्ति होगी तो पूजा कर लेंगे, नहीं होगी कोई दिक्कत है नहीं, वो होती है मिश्रित भक्ति, सगुण प्लस निर्गुण की। अब यहां से आपके लिए क्वेश्चन ये नहीं है कि मतलब मूर्ति पूजा या मंदिर या गुण का महत्व किसमें है, किस प्रकार की भक्ति है। हमारे लिए क्वेश्चन ये है कि सगुण भक्ति के एग्जाम्पल क्या है। जैसे सगुण भक्ति से संबंधित कुछ संतों के नाम बता दीजिए आप, यदि बताना चाहेंगे तो। संत मीरा भाई शर्मा भी रहे हैं और कह रहे हैं कि बता भी देंगे। अरे बताओ, बिंदास बताओ, बोलने से याद होता है। पता आपको, आपको यदि किसी ने नहीं बताया है तो मैं आपको बता देता हूं कि बोलने से अक्सर याद होता है। ये सारे के सारे कौन है? नहीं नहीं, इधर लाओ, चिपकाओ मत, इधर लाओ। हाँ, तो जैसे ये कौन सा कल वाला क्या? कल के है ना? और वो एक दिन आपने बोला था वो गायब हो गया, वो बॉयज में, वो कब आएगा? हम्म? तो संत मीराबाई, संत गौरीबाई और संत दुर्लभ जी। इसके अलावा जैसे यहां पर हम लिखेंगे तो वो जैसे है आपके वैष्णव संप्रदाय, जैसे शैव संप्रदाय। इसके अलावा जितने भी आप संत पढ़ेंगे वो सारे के सारे कौन से हैं? निर्गुण भक्ति वाले, तीन को और छोड़कर। तीन कौन कौन से? यहां वैष्णव संप्रदाय का मतलब इसमें चार संप्रदाय है। वल्लभ संप्रदाय है, निम्बाचार्य संप्रदाय है, रामानंदी संप्रदाय है और गौड़ीय संप्रदाय है। वो वैष्णव संप्रदाय के ही तो भाग हैं। वैष्णव संप्रदाय के भाग यदि आप देखेंगे तो वो है आपके वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, और कौन सा है? गौड़ीय संप्रदाय। ये इसी वैष्णव संप्रदाय के ही भाग हैं, जो इसी के एग्जाम्पल है सगुण भक्ति के। तो कोशिश तो आपको ये करनी है कि एक तो आप ये याद रखें कि सगुण भक्ति वाले कौन कौन से हैं,
और एक आपको याद रखना है कि सगुण और निर्गुण मिश्रित वाले कौन कौन है, क्योंकि बाकी जो बचेंगे वो सारे कौन से हो जाएंगे, निर्गुण वाले। जैसे संत दादू, संत जाम्बोजी, संत जाम्बोजी, और एक लिखो संत जसनाथ जी, संत जसनाथ जी। और भी हैं, लेकिन आपको केवल इतना सा याद रखना है, एक तो सगुण भक्ति वाले ये है, और एक इसके बाद में भक्ति के मार्ग में हम यहां लिखेंगे मिश्रित भक्ति, यानी सगुण प्लस निर्गुण। कौन कौन से हैं, यहां पर केवल आपको 3 संतों के नाम याद रखने हैं, संत चरणदास जी, संत माऊ जी, और संत हरिदास जी। तो याद रखना है ये 3 तो हैं आपके कौन से, मिश्रित वाले, ये सारे कौन से हैं, सगुण वाले। बाकी जितने भी संत हम पढ़ेंगे वो सारे कौन से हैं, निर्गुण वाले। तो एक क्वेश्चन यहां से आता है कि कौन सा संत या संप्रदाय सगुण भक्ति का है या फिर निर्गुण भक्ति का है, ये उतारो। तो एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है आपके लिए, बन जाएगा, वर्तमान के एग्जामों को देखते हुए ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आपके। अब वो नहीं आते हैं किसी के बारे में डिटेल विटेल, आ जाए तो आ जाए, अच्छा आप चांस है यहाँ से क्वेश्चन बनने का। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए फिर वैष्णव संप्रदाय, और वैष्णव संप्रदाय के अंदर हेडिंग डाल दीजिए आप नंबर 1 निम्बार्क संप्रदाय। हालांकि पहले संत पढ़ते हैं फिर ये आखिर में संप्रदाय लिखा देते हैं, हम पहले संप्रदाय पढ़ेंगे आखिर में संत दिखाएंगे। शुरुआत के ये 4-5 संप्रदाय जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। निम्बार्क संप्रदाय, देखिए मूल रूप से जो निम्बार्क संप्रदाय है इसके जो संस्थापक हैं वो है आपके कौन से, निम्बार्काचार्य। इस संप्रदाय की जो स्थापना है वो हुई है आपके कब, 1192 ईस्वी। कौन सा युद्ध लड़ा गया था, दूसरा। इसकी जो प्रमुख पीठ है निम्बार्क संप्रदाय की वो कहां पर है, वृंदावन में। वृंदावन कहां पर है, यूपी में। और ये संप्रदाय किससे संबंधित है, ये वे संप्रदाय है जहां पर भगवान श्री कृष्ण वे राधा को युगल रूप में पूजा जाता है, यही क्या। तो जैसे दो ही प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो आता है कि ऐसा कौन सा संप्रदाय है जहां पर भगवान श्री कृष्ण को बाल रूप में पूजा जाता है, तो वो तो कौन सा है,
वल्लभ संप्रदाय बाल रूप में, और एक जहां पर भगवान श्री कृष्ण के साथ में राधा को पति पत्नी के रूप में पूजा जाता है, वो है एक तो निम्बार्क संप्रदाय। एक और कौन सा है? एक और भी कोई संप्रदाय है जहां पर भगवान श्री कृष्ण के साथ भगवान श्री कृष्ण वे राजस्थान में कृष्ण वे राधा को नहीं है, रेवाशा, हाँ वो नहीं, वो भगवान श्री राम और सीता से संबंधित है, बिल्कुल रसिक संप्रदाय है वो। निम्बार्क संप्रदाय, गोविंद देव जी का मंदिर देखा कभी आपने? कौन है वहां? कंफ्यूज है क्या आप? गोविंद देव जी मंदिर गए हैं कभी? कौन है वहां, किन के साथ में कौन है? कृष्ण के साथ में राधा ही होगी। गोविंद देव जी का मंदिर किस संप्रदाय संबंधित है? बस दूसरा वही हो गया, सही बताया आपने। तो अब ये जो निम्बार्क संप्रदाय है, वैसे आप ये इंडिया के संदर्भ में पढ़ते हैं, हमारे राजस्थान के संदर्भ में ये जो निम्बार्क संप्रदाय है वो एक 36वें निम्बार्काचार्य थे जिनका नाम है आपके आचार्य परशुराम। उन्होंने हमारे राजस्थान में कौन से नंबर के थे? 36वें निम्बार्काचार्य, जिनका नाम क्या था? आचार्य परशुराम। ये राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान में निम्बार्क आचार्य, यानी कि इनका जो संप्रदाय है निम्बार्क संप्रदाय, उसके हमारे राजस्थान में जो फाउंडर थे वो कौन थे? आचार्य परशुराम जी, जो क्या कहलाए थे? 36वें निम्बार्क आचार्य। आचार्य परशुराम जी की जो जन्मस्थली है वो कौन सी है? अब तो हालांकि आपको याद हो ही गया होगा, ठिकरिया गांव है, कहां पर? शिकर में। एक इनकी रचना है, कौन सी? आचार्य परशुराम जी को रचना है क्या? परशुराम सागर, ठीक है, इनके नाम से ही तो है, परशुराम सागर। हमारे राजस्थान के अंदर ये जो निम्बार्क संप्रदाय है, राज्य में पीठ कहां पर है इसकी? तो राज्य में जो पीठ है वो है आपके सलेमाबाद। सलेमाबाद कहां पर है? अजमेर के अंदर। कौन सी नदी के किनारे है ये? रूपनगढ़ नदी के किनारे। रूपनगढ़ नदी किस प्रकार का अपवाह तंत्र है? आंतरिक अपवाह। ये कहां जाकर विलय होती है? तो रूपनगढ़ नदी के किनारे है, याद रखिएगा। राजस्थान में इनके अन्य की बात करते हैं, यानी कि यहां पर वैसे मेला भी तो भरता है, यहां पर मेला भरता है कब? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। इस दिन क्या आती है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को क्या आती है? राधा अष्टमी को। राधा अष्टमी के अवसर पर मेला भरता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला किसका भरता है फिर? और किसका? वो तो मनाया जाता है यार, मेला कहां भरता है? इस संप्रदाय के अन्य नाम राजस्थान के अंदर आप क्या क्या कहते हैं? इसे आप पढ़ते हैं संकादी संप्रदाय, इसे आप कहते हैं राधा वल्लभ संप्रदाय। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखिएगा, निम्बार्क संप्रदाय, किशन जो है वो आपके जो आना है राजस्थान के संदर्भ में वो इधर से आना है। एक तो सलेमाबाद स्थान याद रखना है, एक परशुराम याद रखना है आपको, परशुराम सागर। ये इसीलिए क्योंकि संतों के साहित्य आते हैं ना, संतों की जितनी भी रचनाएं हैं वो हमें लिखनी है यहाँ। आचार्य परशुराम, इनकी जन्मस्थली ठिकरिया गांव। एक मंगलूना गांव है ना शिकर में, किससे संबंधित है वो? स्वामी केशवानंद, क्या कहते हैं उनको? शिक्षा संत। तो सलेमाबाद याद रखिएगा, और ये एक मेला। हाँ, तो आप कौन सा मेला बता रहे थे? शाबाश, हिंदू त्योहार के दिन मुसलमानों का जो उर्स भरता है, बिल्कुल शाबाश, नरहट के पीर। चाहिए? चलो एक लोक देवता का भी तो भरता है, वो भी बताई दो। मतलब ऐसा कुछ हो तो। मतलब टॉपिक तो ये भी पढ़ाई दिया है आपको, है ना? चलो एक हिंट दे देता हूं बस, वो पंचपीर में है, पंचपीर में आते हो। पर आप तो वीरों में आते हैं ना, वो तो पंचवीर में आते हैं, आप तो महावीरों में आते हैं, आप तो महावीर हो। मैं देवी फिर संत पढ़ाना नहीं, ये ठीक है, पहले संतों की बात कर लेते हैं ना,
यहां से अच्छे उपदेश लेंगे, क्या पता आगे चलकर भगवान बने आप। लिखिए, कंप्लीट है ये आपके सामने, ये ध्यान रखना है। बाकी वो नाम कौन सा है, नहीं मैं नहीं बताऊँ, माऊँ उम्मीद है रघुजी मती, इनकी गलत फहमी मुझसे रखने मत। मैं हिंट दे सकता हूँ और भी आप चाहेंगे तो। उसकी एक धर्म बहन थी जिसका नाम है पाना गुजरी। यस, चलो तो याद रखिएगा, निम्बार्क संप्रदाय, आचार्य परशुराम जी, सलेमाबाद राजस्थान में पीठ है, ये यानी आपके मेला कब भरता है और इसके अन्य नाम इंपॉर्टेंट। अब आप हेडिंग लगाइए, दूसरा जो संप्रदाय है वो है आपके वल्लभ संप्रदाय। कौन सा है, वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन है, वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य की पुस्तक कौन सी है, तो याद रखिएगा कौन सी है, अणुभाष्य या अण्भवाणी। ये तो नहीं है कहीं, इनकी नहीं है ना, तो मतलब आपको बताइए किसकी है, तभी तो कह रहे हो इसकी तो नहीं है, तो ये किसकी है। काफी बार आई है, ये दोनों ही आई है जी, ऐसी बात नहीं है। तो संस्थापक कौन है, वल्लभाचार्य, और पुस्तक क्या है, अणुभाष्य। इस संप्रदाय का एक अन्य नाम भी है क्या, याद रखिएगा, इसे बोलते हैं पुष्टि मार्गीय संप्रदाय। क्वेश्चन आता है अष्टछाप मंडली किससे संबंधित है, वो इसीलिए क्योंकि 8 बार पूजा होती है, इसीलिए क्या बोलते हैं, अष्टछाप मंडली का संबंध कौन से संप्रदाय से है, मतलब ये नहीं बताओगे, यही बात है। नहीं नहीं, पता नहीं है क्या है, जी लिखने आवश्यकता है क्या, नहीं है, चलो ठीक है। अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो ये है, जो मतलब कंफ्यूज करने वाले होते हैं, एग्जाम यदि चाहे तो आपसे पूछेगा कि वल्लभ संप्रदाय की कुल कितनी पीठ है, कुल पीठ जो है वो कितनी है, 7 है। ये जो कुल पीठ 7 है, इनमें से याद रखना है, एक पीठ गुजरात में है, सूरत में, एक पीठ उत्तर प्रदेश में है, वृंदावन, और बाकी जो 5 पीठ है वो कहां पर है, राजस्थान के अंदर। कितनी पीठ है, 5 ना ना ना, क्या पीठ देख रहे हो क्या, 5 ना, चलो फिर देखो, कौन बता सकता है 5 की 5 पीठ, एकदम एग्जैक्ट बता। करौली में, नहीं मैं आपने बताया, करौली, मथुरा, कोटा, ऐसा एक डीग में है, एक भरतपुर में है, 2 नाथद्वारा में है, 6 हो गई है। नहीं नहीं, कामाडीग में भी है, भरतपुर में भी है, कहीं एक गलती हो रही है आपसे। चलो देखो, 2 पीठ तो आपको पता ही है, सीधी सीधी यहां है, कहां पर, राजसमंद में है। एक तो है आपके कौन सी, श्रीनाथ जी का मंदिर है, और श्रीनाथ जी का जो मंदिर है वो है आपके कहां पर, नाथद्वारा, नाथद्वारा राजसमंद। यहां से कौन सी संगीत की शैली निकल पड़ी, हम्म? यहां से कौन सी संगीत की शैली निकली थी, बस कौन सी निकली थी, अच्छा नहीं 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 सुनाई दिया, इसीलिए पूछा मैंने आपसे, आपके चेहरे से लगा इन्होंने बोला आपने नहीं सुना, हवेली संगीत। यहीं पर एक और पीठ है, वो है आपके कौन सी, द्वारिकाधीश, और द्वारिकाधीश जो मंदिर है वो आपके कहां पर है, कांकरोली राजसमंद, कांकरोली राजसमंद। कौन सा उद्योग है यहाँ, कांकरोली राजसमंद में, हम्म, सही है। एक है आपके मदन मोहन जी, सॉरी वो तो ही, मथुरेश जी है फिलहाल यहाँ कोटा में, मथुरेश जी कहां पर है, कोटा। ये रहा आपके एक तो मदन मोहन जी, और मदन मोहन जी कहां पर है, भरतपुर। और एक है आपके गोकुल जी मंदिर, कहां पर, कामा डीग में, कामा कहां पर, डीग में। ये 5 है। आपने कौन सा बताया था एक, करौली, करौली वाली किससे संबंधित है,
वो किसी सहित रिट एग्जाम पूछी गई थी आपसे कंफ्यूज करने के लिए। कौन सी में है वो? गौड़ीय संप्रदाय में। वो भी मदन मोहन जी का ही है संप्रदाय से, तो अगला वही लिख लो फिर। अगला हेडिंग डालिए गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय की बात करते हैं तो इनके जो संस्था, सॉरी रुको रुको, यहां पर एक बात लिखनी थी हमें, नहीं लिखी थी क्या? वल्लभ संप्रदाय में एक बात लिखनी थी कि ये जो वल्लभ संप्रदाय है, यहां पर भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है। भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है, बाल रूप की पूजा होती है। इसलिए आप जाएंगे यहाँ मंदिर, मंदिर में जो पिछुए चित्रांकन है उसमें देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की ज्यादा आपको चित्रांकन मिलेगा। तो भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा जहां होती है वो वल्लभ संप्रदाय है, और जहां पर भगवान श्री कृष्ण और राधा पति पत्नी के रूप में है वो एक तो पढ़ा है कौन सा? निम्बार्क संप्रदाय, और अब हम दूसरा पढ़ रहे हैं गौड़ीय संप्रदाय। संप्रदाय से कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता है। संप्रदाय लोग, देवता, देवियां, एग्जामिनर भी चाहता है तो वो उनको जो अच्छा लगे वही पूछता है। इसलिए इन टॉपिकों से कभी कोई क्वेश्चन हार्ड आता नहीं है और ना कोई गलत होता है आपसे। गलत होने वाले और भी बहुत सारे हैं भाई, आभूषण है, वाद्य यंत्र है, वहीं से हो जाएंगे। नहीं होंगे क्या? नहीं होंगे। खीवण नामक आभूषण कहां पहना जाता है? लिखा है ना, मुझे पता है, आप शायद भूल गए होंगे, मुझे पता है। हाँ ऐसे ठहराव नहीं करते हो आप। संस्थापक गौड़ीय संप्रदाय के फाउंडर कौन है? तो वो है आपके महाप्रभु गौरांग महाप्रभु चैतन्य। पूरा नाम लिखो, महाप्रभु चैतन्य। ये जो संप्रदाय है ये भी किससे संबंधित है? भगवान श्री कृष्ण वे राधा की युगल रूप में पूजा है। इस संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो है आपके कौन सी? गोविंद देव जी मंदिर, जो कि आपके कहां पर है? जयपुर में। और एक याद रखिएगा इसकी अन्य पीठ, और वो अन्य पीठ कहां पर है? वो है मदन मोहन जी करौली। कौन सा? हाँ। हम्म। मतलब ऐसे क्या है कि मतलब बात यह है कि कुछ बात बताते हैं ना, मैं बताता इसीलिए नहीं हूं कि बातों बातों में कोई बात निकल जाती है, ऐसे ही एक बार निकल गई। आजकल समस्याएं हो गई, पहले ऑफलाइन में जब पढ़ाते थे ना तो कोई दिक्कत नहीं थी भाई, वो बोर्ड हुआ करता था, कलर से लिखते थे, मुंह से निकल गई तो निकल गई, पकड़ने वाला नहीं था ना। अब तो देखो ये देखो सामने बैठा, ये सामने खड़ा, ये आपके ऊपर ये पकड़ लेता है ना। इसलिए क्या है कुछ। चलो अगला लिखो आप, रामानंदी संप्रदाय। रामानंदी संप्रदाय, लेकिन आपको बतानी पड़ेगी मुझे। ठीक है, रामानंदी संप्रदाय। रामानंदी संप्रदाय के फाउंडर कौन है? प्रवर्तक कौन है इसके? इसके जो प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य क्या? इसीलिए आप पढ़ते हैं कि इस संप्रदाय का एक और अन्य नाम है, और वो अन्य नाम कौन सा है? इसको बोलते हैं रामानुज संप्रदाय, या फिर एक नाम और भी है, क्या बोलते हैं इसे? वो तो इसके प्रवर्तक हैं, इसीलिए इनका नाम क्या है? रामानुज संप्रदाय या रामानंदी संप्रदाय, याद रखना है आपको। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो क्या होता है कि जब आप लिख रहे होते हैं तो मैं यहां खामोशी से बैठ जाता हूं, ठीक है। चलो आगे, फिर लिखिए इसके प्रवर्तक। प्रवर्तक कौन है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम याद रखिए, कृष्णदास बिहारी, राजस्थान के संदर्भ में ना। हमारे राजस्थान के अंदर पीठ की बात करते हैं तो कौन सी है जी? रामानंदी संप्रदाय की पीठ कहां पर है? गए हैं कभी? गए हैं कभी? कहां पर है? नहीं जयपुर में तो ही नो डाउट, किधर है? वहां कहां गए हैं? जंगल में घूमते घूमते गए क्या?
फॉरेस्ट जैसा एरिया है वहाँ, तो फिर गए नहीं आप मुझे टीपी मार रहे हो। फॉरेस्ट जैसा एरिया आता है ना, कच्चा सा रास्ता। आप लैंड हुए थे क्या ऊपर से? मैं तो गया हूँ, मुझे पता है। मैं 2 किलोमीटर पैदल गया हूँ, मुझे पता है। आप उधर से आए थे क्या डायरेक्ट? नहीं मिला एक रास्ता? अरे एक रास्ता और भी तो है, नहीं है? आप गए थे? वैसे कौन से ऋषि की तपोस्थली है? गालव ऋषि की तपोस्थली है ये, गालव ऋषि की तपोस्थली। मंकी वैली बोलते हैं इसे। बंदरों के कारण बहुत सारे बंदर देखने को मिलेंगे। मतलब यहाँ पर कभी जाएंगे आपको तो ऐसा कुछ नहीं है, एक छोटा सा पानी सा कुंड है, और वहां पर क्या है कि मतलब पहाड़ों से पानी आता है, वो बहता रहता है पानी। अब ये पता नहीं है कि वो पानी आ कहाँ से रहा है। नहीं, ऐसे तो पहाड़ों से आ ही रहा है नो डाउट, लेकिन यहाँ जयपुर में पहाड़ों से पानी ऐसा कुछ तो है। इसीलिए गलता जी को क्या बोलते हैं? राजस्थान का बनारस। कभी ऐसे फ्री रहा करो, टाइम मिला करे तो ऐसे घूमने जाया करो। नहीं नहीं, पानी की वजह से क्यों बना ऐसे? अब जो एक बात नाम आपने बताया था ना, कौन सा बताया था? रेवाशा में वो कृष्णदास बिहारी के एक शिष्य हैं जिनका नाम क्या है? हाँ शाबाश, अगरदास। अगरदास जी जो हैं, इनका जो संप्रदाय है वो संप्रदाय है आपके कौन सा? रसिक संप्रदाय। और इस रसिक संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो है आपके कौन सी? रेवासा। रेवासा कहां पर है? ऐसे कभी क्वेश्चन देखा है कि आपने? अगरदास शयन मार्ग पुराने पेपर में आया क्या? अगरदास शयन मार्ग क्या है? सुपर नेशनल हाईवे। ऐसा पढ़ा है कभी? नोट करो, नहीं पढ़ा है तो नोट करो और लिख लो। पता नहीं किसी एग्जाम में आया था ये, सीईटी में आया, पता नहीं किसी में आया। बाकी ये संप्रदाय जो है वो किससे संबंधित है? भगवान श्री राम वे जो सीता हैं, श्रृंगारिक रूप में, याद रखिएगा, श्रृंगारिक रूप में पूजनीय है। संप्रदाय शिव मत पर, नाथ संप्रदाय के जो संस्थापक हैं उनका नाम क्या है? मतीयेंद्र नाथ। नाथ संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो आपकी कौन सी है? महामंदिर। और महामंदिर कहां पर है आपके? जोधपुर के अंदर। ये जो महामंदिर है इसे आप 84 खंभों का मंदिर कहते हैं, और इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया है? इसीलिए आप पढ़ते हैं कि मानसिंह राठौड़ जब शासक थे तब किनका प्रभाव था? नाथों का प्रभाव ज्यादा था, चाहे वो आप मारवाड़ सिल्ली या जोधपुर सिल्ली पढ़ते हैं तब भी आपको पता है। इसलिए मानसिंह राठौड़ वे शासक हैं जिनको किस नाम से जानते हैं आप? सन्यासी राजा। हमारे राजस्थान के अंदर इसी नाथ संप्रदाय से संबंधित 2 व्यक्ति हुए हैं। एक तो है आपके राजस्थान के अंदर, एक तो है आयस देवनाथ। आयस देवनाथ किनके गुरु थे? आयस देवनाथ किनके गुरु थे? और एक है जालेंद्र नाथ, और जालेंद्र नाथ किनके गुरु थे? शाबाश, तलीनाथ जी के। मलिनाथ जी के गुरु जी कौन थे? ठीक है, मानसिंह राठौड़ के आयस देवनाथ। और हमारे राजस्थान के अंदर नाथ संप्रदाय से रिलेटेड हम ये पढ़ते हैं कि नाथ संप्रदाय की कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखा हैं। कौन कौन सी 2 शाखाएं हैं? एक तो मानपंथी और एक है आपके बैरागीपंथी। मानपंथी की आपको पीठ पूछा जाए तो याद रखिएगा मानपंथी महामंदिर। और बैरागीपंथी की पीठ आपको पूछी जाए तो है आपके, हाँ, राताडुंगा। कहां पर है ये? पुष्कर, अजमेर के अंदर। लेकिन इसके अलावा भी आप राजस्थान के अंदर कुछ नाथ संप्रदाय के अन्य केंद्र पढ़ते हैं। जैसे नाथ संप्रदाय के अन्य केंद्र में एक तो आप पढ़ते हैं सिरे मंदिर, और सिरे मंदिर कहां पर है? जालोर में। और एक है आपके उदय मंदिर, और उदय मंदिर कहां पर है? जोधपुर में। तो यह है नाथ संप्रदाय की बात। जालेंद्र नाथ जो है, इसका क्वेश्चन यहां से ना आकर लोक देवता से, इन्होंने ही इनके राजा बनने की भविष्यवाणी की थी, मानसिंह राठौड़ की।
मानसिंह राठौड़ से पहले राजा कौन थे? हाँ बोलिए सर। स्टूडेंट के कमेंट क्यों नहीं दिखते? नहीं नहीं, आपको किसी और के कमेंट नहीं दिखाई देंगे। बाकी बहुत सारे स्टूडेंटों के कमेंट आते हैं, मैं सबके कमेंट देख सकता हूँ। ठीक है, वो क्या है कि स्टूडेंट एक दूसरे के कमेंट देखेंगे ना तो फिर एक कमेंट बॉक्स में भूचाल आ जाता है ना। नहीं नहीं, 3 बजे आना है आपको। वो तो हिस्ट्री की होगी सही। हाँ, कल्चर की 3 बजे होती है ना, दोनों बातें हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए संत जाम्बोजी सबसे पहले। संत जाम्बोजी, वैसे इनको लोक देवता की श्रेणी में भी आप रख सकते हैं, केवल संत ही नहीं, ये पर्यावरण वैज्ञानिक देवता के रूप में भी जाने गए हैं। विश्व के पहले ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने पर्यावरण बचाने के लिए अपना जीवन लगाया था। इन्होंने प्रमुख रूप से कार्य केवल प्रकृति और जीवों को बचाने के लिए किया था। तो लोक देवता के रूप में भी इनको पढ़ना चाहिए, लेकिन संत के रूप में पढ़ते हैं, इनका जीवन उस हिसाब से रहा है। चलिए, तो फिर सबसे पहले संत जाम्बोजी और संत जाम्बोजी का जीवन परिचय हम पढ़ते हैं। वैसे आप सब पढ़ के आए होंगे ऐसा मुझे लग ही रहा है, तो कोई बात चूकनी नहीं चाहिए ना। ओके ओके, ठीक है। तो संत जाम्बोजी सबसे पहले लिखते हैं इनका जन्म। संत जाम्बोजी का जन्म कब हुआ है? 1451 ईस्वी में। इनकी जन्म स्थली कौन सी है? तो वो है पिंपासर गांव, और पिंपासर गांव जो है वो कहां पर है? आपके नागौर के अंदर। इनके बचपन का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, इनके बचपन का नाम होता है धनराज। इनके पिताजी का नाम क्या है? लोहार जी पंवार। इनकी माताजी का नाम क्या है? हंसा देवी। तो जन्म, जन्मस्थली, बचपन का नाम, पिता और माता, और एक गुरु। गुरु कौन थे इनके? गोरखनाथ जी। और किनके गुरु थे गोरखनाथ जी? गोगा जी के। हम्म, तो ये तो हुआ इनका जीवन परिचय। इसका मतलब दूसरी बार आप पढ़ते हैं तो काफी सारी चीजें आपको याद रहती है, तो क्यों नहीं पढ़ते भाई घर जाकर? जब याद रहता ही है तो पढ़ा करो। हाँ। क्वेश्चन जाम्बोजी से हर एक क्वेश्चन आ रखा है, ऐसा कोई भी इसमें से नहीं है जो नहीं आया था। आरएसएस बोर्ड ने तो यहाँ तक पूछा था कि लाहौर जी पंवार और हंसा देवी के पुत्र कौन थे महाराज? पधार चुके हैं अब मतलब अब कुछ नहीं बताएंगे। तो आज इसे आए क्यों नहीं? ऐसा मतलब कुछ खतरा था क्या? न्यूज कुछ ज्यादा ही देख ली थी क्या? नहीं, आप तो आई हैं, आप तो देखिए। नहीं, जो नहीं आए उनसे कह रहा था मैं, उधर इस कैमरे में। इस कैमरे में अगर ज्यादा न्यूज देख लिए तो नहीं आ पाए होंगे यहाँ तक। सोचा पता नहीं किस गली से जा रहे हैं क्या ऊपर से, ऐसा कुछ नहीं है ना। देख लो, मैं तो सुबह से निकला हुआ हूँ और अभी भी जिंदा ही हूँ, और लगता है शाम तो जाऊंगा भी जिंदा ही। तो ये किसके समकालीन थे? तो याद रखिएगा, सिकंदर लोदी के समकालीन थे ये। हमारे राजस्थान के एक और संत हैं जो सिकंदर लोदी के समकालीन हैं, इसीलिए उनका नाम भी यहीं लिखेंगे, संत जसनाथ जी। संत जसनाथ जी और सिकंदर लोदी के क्या थे? ये समकालीन थे। अब ये तो आते ही, इनमें से कौन सी बात है जो नहीं आती आपको? सब आती है। बार बार रिवीजन करते रहिए, चीजें बहुत आसान हो जाती है। आप सोचते हैं कि कोई ऐसी शक्ति हो कि एक बार पढ़े और याद हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। एक चीज को कम से कम 10 बार पढ़ना पड़ता है। घर वालों ने आपको कितनी बार बताया होगा बुआ का नाम ये है? अचानक मैं आपको अपनी बुआ का नाम पूछूं तो आप कुछ मिनट के लिए सोचेंगे, अच्छा ओके विदा में, लेकिन क्या पता इलायची हो, जो भी हो। रिवीजन करने से चीजें आसान होती है। लिखिएगा आप जाम्बोजी से संबंधित कार्य। जाम्बोजी ने सर्वप्रथम पर्यावरण संरक्षण व जीवों की रक्षा, इसीलिए आप पढ़ेंगे कि जाम्बोजी को क्या बोलते हैं? पर्यावरण वैज्ञानिक संत कहा गया है इनको, या फिर देवता भी आप कह सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो पर्यावरण वैज्ञानिक संत या देवता किन्हें कहा गया है? तो जाम्बोजी। अच्छा, देवता से याद रखिएगा कि जाम्बोजी जो हैं वो स्वयं किनके अवतार माने गए हैं? भगवान विष्णु के।
हमारे राजस्थान में ऐसे और कौन से लोक देवता हैं जो भगवान विष्णु के अवतार हैं जाम्बोजी के अलावा? नहीं, वो ऑप्शन में नहीं है रामदेव जी तो। देव नारायण जी। रामदेव जी किसके अवतार हैं? विष्णु ऑप्शन में नहीं है तो क्या करके आ जाओगे? कृष्ण के अवतार। ठीक है। दूसरी बात, जाम्बोजी जाम्बोजी के आग्रह पर, कहने पर शिकेंद्र लोदी ने किस पर रोक लगाई थी? गो हत्या पर रोक लगाई। वैसे सिकंदर लोदी से रिलेटेड बात जो है वो आप जाम्बोजी की भी पढ़ेंगे, और इनसे रिलेटेड जो बात है वो किसकी पढ़ेंगे? वो आप पढ़ेंगे जसनाथ जी की। लेकिन जसनाथ जी और सिकंदर लोदी की क्या बातें हैं? जैसे जाम्बोजी और सिकंदर लोदी की तो बस यही बात है कि जाम्बोजी के आग्रह पर सिकंदर लोदी ने गो हत्या पर रोक लगाई। लेकिन जसनाथ जी और सिकंदर लोदी की क्या बातें पढ़ते हैं आप? अरे कोशिश करो, बताओ। इसका मतलब आप टेस्ट देने आ रहे हो, लेकिन ठीक है, देख लेंगे जो आएगा पेपर, यही बात है। बाकी टेस्ट तो आज इसी का है, पता है ना? हाँ। कत्रियासर नामक स्थान जो है वो सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी को, तो अक्सर ये कंफ्यूज हो जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखें, गोहत्या पर रोक लगाई थी इन्होंने। पर्यावरण को बचाने के लिए सर्वप्रथम आंदोलन चलाया। इसलिए जाम्बोजी का पर्यावरण से संबंधित एक कथन पढ़ते हैं आप, कौन सा? सिर सांठे रूंक रहे तो भी सस्तो जान। रूंक का मतलब होता है, ठीक है, शाबाश। इसका मतलब आपने पढ़ रखा है, रूंक भायला कार्यक्रम। रूंक भायला कार्यक्रम कब चलाया गया था, कौन बता सकता है? (1985). अब लिखिएगा नेक्स्ट, अगली बात जो सबसे खास है, इनमें से तो कोई एक सिकंदर लोदी की बात जरूर याद रखिएगा और एक वो पर्यावरण देवता। अगली बात लिखिए, जाम्बोजी की रचनाएं कौन सी है? ये इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। जाम्बोजी की रचनाओं में जंब सागर, जंबवाणी, जंब संहिता, शब्दवाणी और धर्म प्रकाश विश्नोई, यही क्या? याद रखिएगा जाम्बोजी की महत्वपूर्ण रचनाएं। चलो एक बार थोड़ा सा आपको खंगाल लेता हूं मैं, मतलब देख लेता हूं कहां तक क्या मामला है आपके धोरे। इसलिए आप देखेंगे विश्नोई समाज जो है, इनका जो ठहराव है वो धोरों के बीच में ही है। विष्णु संप्रदाय के जितने भी लोग हैं वो सब, उनके घर आप देखेंगे धोरे के आसपास में ही है इनका निवास। समरातल के धोरे है कहां पर वैसे? बीकानेर। हाँ, अब आपको पूछा जाए कि विष्णु संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है, तो आप कहेंगे प्रमुख पीठ है मुकाम धाम। मुकाम धाम कहां पर है? बीकानेर। मेला कब भरता है वैसे? आश्विन व फाल्गुन अमावस्या को। आश्विन व फाल्गुन अमावस्या को। वैसे अमावस्या के दिन ऐसा कहते हैं, ये व्रत भी करते हैं। विष्णु संप्रदाय के अंदर कुल कितने नियम हैं? तो ये कहलाए इसीलिए हैं 20+9, विष्णुई 29 नियम। विष्णुई संप्रदाय के अंदर जो उपदेश स्थल होता है, जहां पर बैठकर उपदेश दिए जाते हैं, उस स्थल को कहा जाता है सांथ्री। क्या कहते हैं उसे? सांथ्री कहते हैं। विष्णुई संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं, उनकी दो बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो ये भेड़ का पालन नहीं करते हैं। नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? हम लोग अंकुरित पत्ते खा जाते हैं ये वृक्षों के। दूसरी बात, नीले वस्त्र का त्याग करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं ऐसा, मतलब ठीक नहीं लगता? नीले रंग के वस्त्र का त्याग करते हैं, क्यों?
अब कुछ भी बता दो, साइंस वाले तो बता ही सकते हैं। यस। क्यों ऐसा कभी नहीं पढ़ा कि अंडरग्राउंड जो रोडे होती हैं उनमें जो लाइटें लग रखी होती है वो इसी कलर की तो होती है? नहीं होती क्या? कभी आप किसी कमरे में सो रहे हैं तो नीली लाइट लगा के सोते हैं क्या कभी? पर आपको पता भी नहीं था ना नीली लाइट भी होती है। आप तो ठहरे देवता। तो मतलब क्या करना है अब? हम्म? अब बताओ, साइंस वाले साइंटिफिक बता ही सकते हैं और क्या है। बाकी नीले रंग को ऐसा कहा जाता है, ये प्रकृति के खिलाफ रंग है। प्राकृतिक जो है वो दुष्प्रभाव का एक रंग माना गया है, किसे? नीले रंग को। लेकिन ऐसा नहीं है, आप यूज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बारे में अलग अलग बातें मिलती हैं, आप कभी फ्री हो तो सर्च करना, कुछ बातें और मिलेगी आपको। एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम इतने आएगा नीले वस्त्र का त्याग कौन करते हैं, और एक आता है पीले वस्त्र धारण कौन करता है। नीले वस्त्र का त्याग तो ये करते हैं, और पीले वस्त्र कौन धारण करते हैं? कौन से संप्रदाय लोग हैं? चलो, आज इसी का टेस्ट है क्या? ओके, फिर तो नहीं बताऊंगा मैं। तो नीले तो बता दिया, पीले नहीं बताऊंगा। तो बस ये विष्णु संप्रदाय से रिलेटेड बातें हुई, ठीक है। संस्थापक कौन है, कब है, कहाँ है, प्रमुख पीठ कहाँ है, मेला और नियम, उपदेश स्थल क्या कहलाता है, और इसके अनुयायी जो होते हैं वो ये दो खास बातें ध्यान रखते हैं आपके। ठीक है, आगे बढ़े। अब आप हेडिंग लगाइए, अगला बिंदु, जाम्बोजी से या फिर विष्णु संप्रदाय से संबंधित महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं? विष्णु संप्रदाय से संबंधित तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं? अब सबसे पवित्र तीर्थ स्थल की बात करेंगे तो वो तो मुकाम है, और मुकाम आपको पता ही है कहां पर है, बीकानेर। क्यों है ये तीर्थ स्थल प्रमुख? क्योंकि यहां पर विष्णु संप्रदाय की क्या है, प्रमुख पीठ है। तो इतने लिख दूं क्या, प्रमुख पीठ। दूसरा, समराथल के जो धुरे हैं उनको भी पवित्र माना गया है, और ये भी कहां पर है, बीकानेर। इनको पवित्र क्यों माना गया है? तो उन्होंने नियम दिए थे और विष्णु संप्रदाय की स्थापना की थी। 29 नियम दिए। उसके बाद में फिर अगला जो स्थान है वो है आपके लालासर। लालासर कहां पर है, बीकानेर में। यहां पर क्या हुआ था, जाम्बोजी की मृत्यु हुई। ये जाम्बोजी की मृत्यु को लेकर कुछ विवाद सा है, अब पता नहीं वो मिसप्रिंट की वजह से हुआ है कि जो भी हुआ है, बात है तो गड़बड़ी। मतलब 1526 या 1536 देखने को मिलता है। आपने भी तो पढ़ा है क्या ऐसा? नहीं पढ़ा? 26, लेकिन हो सकता है किसी बुक में आपको 36 भी मिले, ये अभ्रंश की वजह से हो गया था। तो लालासर जो है वो जाम्बोजी की क्या है, मृत्यु। इसके अलावा एक स्थान जो है वो है लोदीपुर। लोदीपुर नामक स्थान, ये कहां पर है? ये बहुत यूनिक क्वेश्चन है, ये उत्तर प्रदेश में है। ये इसीलिए पवित्र है क्योंकि जाम्बोजी ने स्वयं यहां पर क्या लगाया था, खेजड़ी का वृक्ष। निम्न में से वह स्थल जहां पर जाम्बोजी द्वारा स्वयं खेजड़ी का वृक्ष लगाया गया था, वो स्थान कौन सा है, लोदीपुर। तो लिखो, जाम्बोजी द्वारा खेजड़ी का वृक्ष लगाया गया। और एक स्थान आप सुनते हैं कौन सा, जांबा। कहां पर है जांबा, फलोदी में है। ये क्यों पवित्र है, कौन सा तालाब है, जांबालव तालाब। तालाब ये पुष्कर झील के समान पवित्र है। किसके समान है, पुष्कर झील के समान पवित्र है, इसीलिए खास है ये। तो बस उतार लीजिए, और आप में से कौन खड़ा होकर फटाफट वापस बोल देगा 1 मिनट में। यस, अंशुमान शुरुआत करेगा। ए फॉर अल्फाबेट, बी से किसका नाम आता है, या अल्फाबेट को पीछे से शुरू करें, हैं उनको हम और पढ़ लेते हैं। हेडिंग लगाइए, जाम्बोजी के बाद में संत जसनाथ जी। जितना आप सोच रहे हैं उतना हार्ड है नहीं है, या है, उतना हार्ड नहीं है। डिवीजन नहीं करते ना तो आपके थोड़ी भूल हो जाती है।
देखो ऐसे तो मानव जीवन का एक प्रभाव रहा है कि आप जिससे बात करते हैं उससे यदि लगातार बात करते हैं, बीच में 15 दिन बात नहीं करते हैं, तो फिर वो पहले वाली बात नहीं रहती है। भाई एक तो गांव जिसके साथ रोज खेल रहे हैं, अब यहाँ पढ़ने के लिए आ गए, अब वापस जाएंगे तो वैसे नहीं मिलेंगे। एक तो पहले ऐसे गले लग जाते थे, अब दूर से करेंगे और ठीक है। तो ऐसे ये सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट से रोज नहीं मिलोगे तो सब्जेक्ट आपसे दूरी बना लेगा, फिर आपको पहचानने से मना कर देगा एग्जाम हॉल में। जैसे पर्सन को देखोगे पर्सन कहेगा मैं नहीं जानता तुम्हें, और आप भी कहोगे पर्सन को मैंने भी तुम्हें पहली बार ही देखा है, तो हो जाता है। ऐसे ही होता है। चलो इनका जीवन परिचय। सबसे पहले इनका जन्म, इनका जो जन्म है वो कब हुआ है? देखो उनका जन्म है 1451, इनका जन्म है 1482, जाम्बू जी का। इनकी जो जन्म स्थली है वो कौन सी है? कत्रियासर। कत्रियासर कहां पर है? बीकानेर के अंदर। और कत्रियासर स्थान की हम बात करेंगे, अभी कर लेते हैं, थोड़ी देर के बाद में करेंगे। इनके बचपन का जो नाम है, क्या नाम है? जशवंत। और जाम्बू जी का क्या था? धनराज। इनके पिताजी का नाम क्या है? तो आप कहेंगे हमीर जानी। हमीर जानी है क्या? जाति याद रखिएगा, जानी आती है जाट में। ये इसीलिए लिखा रहा हूं क्योंकि इनकी जाति पूछ रखी है, क्योंकि अभी हम थोड़ी देर के बाद में कत्रियासर के अंदर एक नृत्य पढ़ेंगे, वो इसी संप्रदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। इनकी माता का जो नाम है वो क्या है? रूपा दे। ये रूपा दे कहीं और भी पढ़ा है क्या? किसकी पत्नी है ये? अच्छा आज तो याद हो गई ना, मिलना लोक देवता है ना, लोक देवता भी सिलेबस में आज टॉपिक्स, फिर तो आते हैं। वरना आपका रूपा दे का क्या है? जीना दे कौन थी फिर? हम्म, कोई थी क्या जीना दे? तो फिर रूपा दे क्यों याद रखा? उनकी मम्मी का नाम है। किनकी? यस। ये किनके समकालीन है? तो संत जाम्बोजी। ऐसा कहते हैं 1500 ईस्वी के अंदर ये दोनों मिले थे, आपस में मुलाकात हुई थी, जाम्बोजी और जसनाथ जी की। और ये किनके समकालीन है? सिकंदर लोदी। अब हम यहां पर नोट करके लिख लेते हैं कि सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी को जसनाथ जी को 500 बीघा जमीन वे कत्रियासर की क्या दी थी? जागीर दी थी। जागीर से मुझे याद आया, कल नहीं परसों आपका एक टेस्ट लिया था मैंने, उसका पहला क्वेश्चन यही था कि कौन सी जागीर दी थी, तो आपके तो गलत था, आपके भी गलत था, मुझे पता है किस किस के गलत था। आपके सही था? नहीं नहीं, आपके भी सही था क्या? आपके तो सही था ही। क्वेश्चन समझ नहीं आया था क्या वो तो याद ही है आपको, वो तो 2 बार लिखा है आपको, एक बार थोड़ी लिखा है। राम सिंह सेकंड के समय 1857 क्रांति के समय लिखा है। हाँ तो वो आपने लिखा है ना, हमने तो नहीं लिखा ना, और जब तक एक बार हम लिख नहीं लेते हम मानते नहीं है ना। तो सिकंदर लोदी याद रखिएगा, इनको 500 बीघा जमीन और कत्रियासर की जागीर दी। चलो आगे चले आगे। अब एक क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में था, उसने ऑप्शन डाल के कंफ्यूज कर दिया था। क्वेश्चन था कि संत जसनाथ जी द्वारा 12 वर्षों की कठोर तपस्या की गई थी, निम्न में से कौन से स्थान पर? उस एग्जामिनर ने पहला ऑप्शन कत्रियासर ही दिया, तो हम आगे क्यों बढ़े? भाई जसनाथ जी आगे और ऑप्शन में सौभाग्य से पहला ऑप्शन ही कत्रियासर मिल गया है, तो हम इधर उधर क्यों जाएं? लेकिन उसमें एक ऑप्शन और भी था। अगली लाइन से लिखो, तपस्या। इन्होंने तपस्या की थी कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक। और ये की कहां पर थी? वो स्थान है गोरखमालिया नामक स्थान पर, ये ऑप्शन में था। और तपस्या की इसका मतलब इनके जो गुरु हैं वो है आपके कौन? वही जाम्बू जी के, यही जसनाथ जी के, वही सिकंदर लोदी, यही गोरखनाथ जी, याद रखिएगा। इनके द्वारा की गई रचनाएं कौन सी है? तो याद रखिएगा, शिंभुदड़ा और कोंडा। शिंभुदड़ा वैसे स्थान भी है बीकानेर में, पता है क्या आपको? किसका मंदिर है?
बताओगे? बाबूजी के भतीजे कौन थे? भतीजे, पुत्र तो नहीं था ना? या पुत्र भी थे? बाबूजी पुत्र था क्या? नहीं थे ना, वो तो 3.5 फेरे ही लिए थे केवल। जसनाती संप्रदाय की स्थापना, जसनाती संप्रदाय की जो स्थापना है वो कब की गई है? 1504। कहाँ? वही प्रमुख पीठ, वही स्थान। इसकी प्रमुख पीठ कहां पर है? कतरियासर, कतरियासर बीकानेर। जसनाती संप्रदाय में कुल कितने नियम हैं? 29, 36 और 42 किसमें है? 36 है ना, ये 42 किसमें? चरणदासी संप्रदाय में। मोर पंख को क्या माना गया है? पवित्र, पवित्र मानते हैं। मोर पंख तो देख के रखी होगी, यदि आप 5वीं 6वीं 7वीं में पढ़ते थे तो कॉपी के बीच में डालने से 2 हो जाती थी। ऐसा सुनते हैं क्या? अभी सुना है क्या कभी? वहां वो पंख हुआ करती थी मोर की, नहीं वो तो दूसरे की थी, वो तो मतलब येलो कलर की कुछ हुआ करती थी ऐसे। और ये कौन सा धागा पहनते हैं? काला धागा बांध। लिखो। अरे योगी जी ऐसी क्या बात करते हैं आप? आपकी बात क्यों नहीं सुनेंगे बताओ? पूछे क्या पूछ रहे हैं आप? हुँ? कर दिया काम? ये जो जसनाती संप्रदाय है, जसनाती संप्रदाय के जो सिद्ध, जसनाती संप्रदाय के जो सिद्ध पुरुष होते हैं, पुरुषों द्वारा एक नृत्य किया जाता है। कौन सा? अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य कहाँ का है? कतरियासर का है। अग्नि नृत्य करते हैं तो 2 घोष होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? कौन कौन बताएगा? एक तो होता है रुस्तम जी, और एक होता है आपके फटे फटे या फते फते, तो एक ही बात है। एक फायरे फायरे जो है वो किस युद्ध से संबंधित है? भीलों का कौन सा युद्ध है वो? सॉरी, कौन सा नृत्य है वो? भीलों का कौन सा युद्ध है? युद्ध तो युद्ध नृत्य है ना वो, युद्ध नृत्य है वो। कौन सा है? युद्ध नृत्य। लिखो ये, इसलिए पूछा जाए ना कि रुस्तम जी निम्न में से कौन से संप्रदाय से संबंधित है, तो जसनाती संप्रदाय से है। चलो, कि ये जो जसनाती संप्रदाय हम पढ़ रहे हैं, इस जसनाती संप्रदाय की 2 विशेष बातें। कितनी विशेष बातें? 2 विशेष बातें। एक तो विशेष बात यह है कि जसनाती संप्रदाय के अन्य संत और कौन कौन से हैं? भाई जसनाथ जी तो है ही, जिनके जो फाउंडर हैं, बट उसके अलावा और अन्य संत कौन से हैं इनके? तो लिखो, जहां तक लिखा उसके जस्ट आगे अन्य संत। लालनाथ जी, यही है क्या? चोखेनाथ जी, सवाईनाथ जी, और याद रखिएगा रुस्तम जी। क्वेश्चन आ रखा है, एक ही बार पूछा था कि लालनाथ जी, चोखेनाथ जी और सवाईनाथ जी निम्न में से किस संप्रदाय से संबंधित है, और पहला ऑप्शन था नाथ संप्रदाय, बस। जबकि ये किससे हैं? ये सवाई नाथ है। एक सवाई राम है, कोई सवाई राम हुआ है क्या? शाबाश, किशनगढ़ चित्रसेनी, मोर ध्वज निहाल चंद, सूरज ध्वज, सवाई राम, लाडली दास, बदन सिंह। हाँ, शाबाश। कब है इसका टेस्ट, या हो गया? हो गया था। ओके चलो, पाप कटियो। उसके बाद में अगली बात लिखनी है आपको कि ये जो जसनाती संप्रदाय है, इसकी 5 क्या है भाई? प्रमुख पीठ जो जसनाती संप्रदाय की है वो तो कौन सी है, लेकिन 5 पीठ और भी है। इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रखा है। 5 पीठें हैं, कौन कौन सी? एक तो है लालासर, एक है आपके पुंद्रासर, एक है आपके, एक ये भी नाम थोड़ा अजीब सा ही है नहीं? और कौन सा? कौन सा? एक और है बीकानेर में, ये भी बीकानेर में, ये भी बीकानेर में, ये भी बीकानेर में, और ये भी बीकानेर में। एक जो है वो नागौर के अंदर है, वो है पांचला सीधा, सीधा। तो पांचला सीधा नागौर में है। बाकी ये जो 4 है, ये आपके कहां पर है? याद रखना है, बीकानेर में। और प्रमुख पीठ भी बीकानेर में है, क्या नाम है? कतरियासर। तो इनमें से 2-3 नाम आ जाएंगे ये, कि पुंद्रासर, बमलू या पांचला सीधा निम्न में से किस संप्रदाय से संबंधित है? जसनाती संप्रदाय। बस, जसनाजी चालतारिया। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1506।
जन्म हुआ था 1482। जाम्बोजी का जन्म हुआ था 1451। जाम्बोजी और जसनाथ जी दोनों समकालीन थे। बात कंप्लीट हो गई। सिकंदर लोधी, गोहत्या पर रोक, 500 बीघा जमीन दान में इनको, और कतरिया सर की जागीर और गोहत्या की रोक किनके कहने पर लगी थी? जाम्बोजी। कितना इजी है, इससे इजी कुछ नहीं है। जाम्बोजी और जसनाथ जी से इजी कुछ नहीं है, और दोनों ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बस। मानपंथी शाखा कौन से जिले में है? तो वो राताडुंगा में है और वो पुष्कर में है। अच्छा, वहां केवल पुष्कर लिखा था हमने, पुष्कर अजमेर में है। कल जब हमने लिखा था, शायद मेरे हिसाब से हमने केवल पुष्कर ही लिखा था, जिले का नाम नहीं लिखा था, सॉरी, वो अजमेर लिख लो। संत दादू दयाल, संत दादू दयाल, संत दादू दयाल की बात करते हैं तो आपकी तरह बहुत ही धीमे व्यक्तित्व के धनी रहे हैं ये राजस्थान के क्या कहलाते हैं? कबीर है ये, राजस्थान के कबीर। लिख लीजिएगा, राजस्थान का कबीर कहा गया है इनको। संत दादू दयाल के जन्म की हम बात करते हैं तो इनका जन्म जो है वो 1544 के अंदर हुआ है। कहां पर? अहमदाबाद, गुजरात। तो इनका जन्म जो है वो 1544 में हुआ है। इन्होंने अपने जीवन का प्रथम जो उपदेश है वो कब दिया है? तो 1568 के अंदर। और कहां पर दिया है? सांभर। और कोष्टक में लिखना है सांभर कहां है? शाबाश, जयपुर में। इन्होंने अपना क्या दिया है? प्रथम उपदेश दिया है। इन्होंने कौन से पंथ की स्थापना की है? तो याद रखिएगा, दादू पंथ की स्थापना की। दादू पंथ की स्थापना इन्होंने कब की? 1500। और कहां पर की? तो नरैना, जो कि प्रमुख पीठ है इनकी। प्रमुख पीठ भी लिख लेना और स्थान भी यही है, प्रमुख पीठ। नरैना भी ध्यान रखना, इसी स्थान का नाम है, या फिर आपके एग्जाम में आ जाएगा नारायण। पहले कुछ विवाद हुआ था जब दूध आया था कि ये कहां पर है, लेकिन चलो आपके तो कंप्लीट हुआ, जयपुर में ही है ये। तो जन्म, प्रथम उपदेश और पंथ की स्थापना कौन सा? दादू पंथ। ये जिनके समकालीन रहे हैं उनसे इनकी मुलाकात हुई है। किससे मुलाकात? अकबर से मुलाकात। और अकबर से इनकी मुलाकात कब हुई है? एक तो आता है कब हुई है, और एक आता है कहां हुई है, एक और आता है किसके सहयोग से हुई है। तो हुई कब है? 1585 के अंदर। कहां पर हुई है? फतेहपुर सीकरी। इसको जो पहले कभी प्रारंभ में पढ़ा करते थे तो ऐसे ही पढ़ते थे, फतेहपुर सीकर। फतेहपुर दुर्ग है, कहां पर है? सीकर में है। पता है आपको फतेहपुर दुर्ग कहां पर है? कौन सा मेल है उसमें? क्या हुआ सूरज भान, उल्टा बोल दिया था क्या? हमने क्या बता दिया था? नाथ संप्रदाय में, कल एक बार खोलना, लिखा था क्या? नाथ संप्रदाय की दो शाखाएं लिखी थी। एक तो मानपंथी शाखा लिखी है जिसकी प्रमुख पीठ है महामंदिर, एक बैरागी पंथी है जिसकी प्रमुख पीठ है राताडुंगा, पुष्कर, अजमेर। उल्टा बोल दिया था क्या? अभी बोल दिया शायद मैंने उल्टा। कल जो आपने लिखा था बिल्कुल सही लिखा था, आगे नोट्स लिख सके। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है सूरज भान, वापस खोलिए एक पेज। मानपंथी जो शाखा है उसकी प्रमुख पीठ महामंदिर है, महामंदिर जोधपुर में है। बैरागी पंथी की जो पीठ है वो राताडुंगा क्षेत्र है, पुष्कर मेर वो अजमेर में है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ बीच में बोल दिया है तो उसके लिए तो सॉरी, खेद है हमें, लेकिन कोई नहीं, इतना कुछ हुआ नहीं है, 2 मिनट पहले तो बोला था। चलो वापस देख लेना, ठीक है। लेकिन कल लिखाया सही था, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं थी, ये लिखाया था ना? ओके, आप भी बारिश के हिसाब से कह रहे हो, नहीं ठीक है, मतलब ठीक है। ये फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है? यूपी के अंदर, ठीक है, यूपी। अकबर से मुलाकात 1585, उसमें तेलीन का महल है। और फिर इनकी मृत्यु, इनकी मृत्यु हुई 1603 के अंदर, याद रखिएगा। बस हो गई बात कंप्लीट। अब बस बचा ही क्या है। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? नरेना में। ये लो नरेना। फिर इनके शव को कहाँ रख दिया गया था? भेराना पहाड़ी पर। क्योंकि ये जो पंथ है दादू पंथ, इनके जो लोग होते हैं उनके शव को खुले में छोड़ दिया जाता है। कालीबंगा सभ्यता पढ़ी थी आपने? 3 प्रकार के अंतिम संस्कार होते थे वहां पर, शव को खुले में छोड़ दिया करते थे, फिर कुछ अस्थियां कलश में भर के दफना देते थे। चलो, ये तो एक बात हुई कि इनका जन्म, प्रथम उपदेश, कौन सा पंथ, किससे मुलाकात और मृत्यु। अब कुछ और बातें करते हैं इनसे रिलेटेड, लिखिएगा। अच्छा, एक ये मुलाकात किसके सहयोग से हुई थी बता सकते हो क्या? भगवंत दास के सहयोग से, याद रखना। हालांकि आप हिस्ट्री में लिख चुके हैं, नहीं लिख चुके हैं तो लिखेंगे उधर, भगवंत दास के सहयोग से।
भगवान दास आमेर के कछावा शासक हैं, इन्हीं के पुत्र हैं कौन? मान सिंह कछावा। चलो आगे, इनके गुरुजी का नाम क्या है? वृद्धानंद जी। संत दादू दयाल के गुरुजी का नाम क्या था? वृद्धानंद जी। इनके द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था, कौन सा? निपक आंदोलन। पंत पूछे तो कौन सा है? आंदोलन पूछे तो कौन सा है? निपक आंदोलन। इनके द्वारा उपदेश, अच्छा एक हम पढ़ के आए हैं, विष्णु संप्रदाय के अंदर जो उपदेश स्थल है उसे तो क्या बोलते हैं, और यहां पर क्या बोलते हैं? अलग दरीबा। और जाम्बोजी के जो उपदेश हैं वो तो कौन सी में है? मारवाड़ी में। जबकि इनके उपदेश किस में है? और ढूंढाड़ी नहीं ऑप्शन में आए तो? एक बार नहीं आया था ढूंढाड़ी, बोली ढूंढाड़ी, लेकिन एक बार ढूंढाड़ी नहीं था, तो वो है सद्धूकड़ी बोली। अच्छा उपदेश स्थल क्या कहलाता है? याद रखना, ये अलग दरीबा है, एक अलग निरंजन है। कौन से संप्रदाय से संबंधित है? अलग निरंजन, निरंजनी संप्रदाय, जिसके फाउंडर कौन है? हरिदास जी, आधुनिक युग के वाल्मीकि। यस, तो ये है अलग दरीबा। फिर इनकी रचनाएं लिख लीजिए। भाई अभी तक हमने रचनाएं लिखी है, परशुराम सागर किसकी रचना है? अणुभाष्य किसकी रचना है? जाम्बोजी की रचनाएं कौन कौन सी है? मुझे वो अंतिम दो बता दो आप। जाम्बोजी की रचना और शब्दवाणी, और जसनाथ जी की कौन सी है? और कोंडा। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? तो देखो, एक तो ये हरडे वाणी, एक है कायाबेली। कायाबेली नहीं लिखा था क्या? हाँ, तो हरडे वाणी, कायाबेली, और एक है आपके दादू वाणी, एक है दादू रादोहा। उतारो, ये इनकी चार रचनाएं बड़ी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़िए और लिखिएगा, लिखो दादू पंथ के उत्तराधिकारी। पहले तो चला रहे थे कौन? संत दादू दयाल। संत दादू दयाल के बाद में, यानी कि यहां पर जो चर्चा हो रही है संत दादू के बाद की बात हो रही है, तो संत दादू के बाद में कौन बने थे? इनके पुत्र, जिनका नाम क्या है? गरीबदास जी। तो संत दादू के बाद में उत्तराधिकारी कौन बने? गरीबदास जी। गरीबदास जी के बाद में कौन बने? आरएसएसबी बोर्ड ने यह पूछा, तो याद रखना है मिशकंदास जी। दादू, दादू के बाद में उत्तराधिकारी कौन है? गरीबदास जी के बाद में कौन बने थे? मिशकंदास जी। ये क्वेश्चन आया था, लिखो। हालांकि ये दोनों ही पूछ रखे, ऐसी बात नहीं है कि गरीबदास जी अकेले पूछा है, गरीबदास जी और मिशकंदास जी दोनों पूछ रखे हैं, ध्यान रखना आपको। हाँ, दोनों इनके पुत्र हैं, एक तो शोभा हो गई और एक, पूरा ही नाम लिख देता हूं, शोभा कंवरी, और क्या नाम है? रूप कंवरी। ये लो, संत दादू की क्या है ये? अब है इनके शिष्य, कितने हैं? संत दादू के शिष्य 52 जिन्हें कहा गया है 52 स्तंभ। कहीं पर देखने को, पढ़ने को यह भी मिला है क्या 152 मिला है क्या? 152। हाँ, तो मिल जाए तो कोई अतिशोक्ति नहीं है ना। भाई ऐसा पूछा जाए कितने शिष्य थे, तो 52 नहीं है तो 152 करना ही है, बाकी 52 स्तंभ। संत दादू के जो शिष्य थे उनमें आपको नाम याद रखने हैं। देखो गरीबदास जी, ये तो है ही दो, इनके पुत्र भी थे और इनके शिष्य भी थे। गरीबदास जी और कौन? मिशकंदास जी। एक थे सुंदरदास जी, एक थे माधोदास जी, एक थे आपके बालिन जी, एक थे रजब जी। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। मतलब ये तो दो आते ही हैं क्योंकि ये उत्तराधिकारी है। सुंदरदास जी इसीलिए आते हैं कि दादू पंथ की अभी 5 शाखाएं लिखेंगे, उसमें एक के फाउंडर हैं ये, इसलिए आता है। और ऐसा कभी नहीं आएगा कि माधोदास जी किसके हैं, सिंगल नाम नहीं आएगा, वो बिल्कुल चित्रकारों की तरह नाम आएगा। और सिंगल यदि नाम आएगा तो सिंगल नाम के लिए ये है, क्योंकि ये सबसे, पूछा जाए संत दादू के प्रसिद्ध शिष्य कौन है, प्रमुख शिष्य, तो याद रखिएगा संत रजब जी।
ये क्या है, बेचारे गलती से शादी करने जा रहे थे, सॉरी शादी करने जा रहे थे, फिर रुक गए थे ये संत रजब जी। संत रजब जी कौन थे? ये सांगानेर के पठान थे। सांगानेर आप जानते ही हैं कहाँ पर है, जयपुर में। ये सांगानेर के क्या थे, पठान थे। कह रहे हैं शादी करने जा रहे थे, बीच रास्ते के अंदर दादू जी के उपदेश चल रहे थे, तो पूरी बारात वहीं रुक गई थी। बारात अक्सर बीच में रुक जाती है, पता ही आपको, कहीं ना कहीं ठहरी जाती है, कहीं मंदिर आ जाए तो वहां ठहर जाएगी, वरना उपदेश तो चल ही रहे थे, तो उपदेश चल रहे थे तो सारी ठहर गए, ये भी ठहर गए। वहां पर कहते हैं इतने प्रभावी हो गए कि शादी करना तो कैंसिल कर दिया और आजीवन दूल्हे की वेश में ही तपस्या शुरू कर दी। है ऐसे एमपी में कोई? तो यहाँ शुरा है, आजीवन दूल्हे के वेश मेरे, वेश मेरे हैं। ऐसे कौन से हैं जो दूल्हे के वेश में अकबर से लड़े थे? आपने क्या बोलते पहले? मतलब फिर कल्ला जी चाहिए ना, कल्ला जी राठौड़ी तो थे। इनकी दो रचना याद रखनी आपको, वो इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी है? एक तो इनके नाम से ही है, कोई दिक्कत है नहीं, आ भी जाएगा तो, रजब वाणी। लेकिन वो इंपॉर्टेंट है जो इनके नाम से नहीं है, सर्वांगी। आपको आखिरी में ये काम करना पड़ता है कि एक तरफ संत लिखे और एक तरफ इनकी रचनाएं, क्योंकि 100% क्वेश्चन आएगा एक तो, चाहे वो किसी भी संत की रचनाओं से आए, आपको पूछ लेगा ये भाई। चलिए, दादू पंथ की शाखाएं कितनी है? 5। कौन कौन सी है? खालसा और खाकी, विरक्त, उत्तरादे और नागा। इस नागा शाखा के जो संस्थापक हैं वो आपको ध्यान रखना है, कौन थे? सुंदरदास जी। दादू पंथ में मृत व्यक्ति का जो शव है, शव, खुले में छोड़ देते हैं ताकि हवा लगे आराम से। जा सकते हैं आप यदि आए तो, गरीबदास जी। बाकी 33, ये क्वेश्चन तो आ रखा है, कौन सा? सुंदरदास जी वाला। तीर्थ स्थल एक तो लिखिएगा भिराना पहाड़ी, जयपुर में ही है। एक स्थल आपको लिखना है नरेना या नारायणा, ये भी कहाँ पर है? जयपुर में ही है। एक आपको लिखना है कल्याणपुर, ये भी कहाँ पर है? जयपुर में ही है। सांभर आपको पता ही है, जयपुर में है। और एक आपको लिखना है आमेर, जयपुर में ही है। इसका ध्यान रखना। बता सकते हो जयपुर में कहाँ देखा क्या, कभी सुना है क्या, कभी गए कभी? दादू की धुनी नहीं सुना जयपुर में? दादू की धुनी बोलते हैं इसे। बस कंप्लीट। तो इधर ये 5 तीर्थ स्थल है। जसनाती संप्रदाय के अंदर 5 क्या है, पीठे हैं। और जाम्बोजी से संबंधित 6 स्थल थे। कौन कौन से? मेवात क्षेत्र के प्रसिद्ध संत, लिखो मेवात क्षेत्र के प्रसिद्ध संत। वैसे देखा जाए तो 2 हैं, एक तो संत चरणदास जी है, एक संत लालदास जी है। ठीक है, चरणदास जी की 2 शिष्या है, वो भी मेवात में आते थे। कौन कौन है अभी हम लिखेंगे इनके बारे में, दयाबाई और। यहां पर लिखाने का मतलब यह था कि एक बार क्वेश्चन आया था, निम्न में से वह संत जिनका संबंध मेवात क्षेत्र से नहीं है, तो उस हिसाब से आ जाता है। अच्छा, मेवात क्षेत्र के हैं तो याद रखिएगा इन सभी के जो उपदेश हैं वो मेवाती के अंदर है। किसमें है? मेवाती बोली में। किसी एग्जाम में आया था कि निम्न में से मेवाती बोली में उपदेश नहीं है, तो उसके अंदर ऑप्शन था सुंदरदास जी। 3 तो ये थे, एक ऑप्शन था सुंदरदास जी। तो इनमें से हेडिंग डाल दीजिए आप संत चरणदास जी। अरे कोई नहीं सुरेश भान, क्या संत चरणदास जी। वो तो क्या है, पर्सन की लैंग्वेज उस हिसाब से थी कि
पढ़ने में ये लगा था कि संत दादू के तो गुरु कौन है, वृद्धानंद जी। वो पर्सन ये कह रहा है कि बालीनाथ जी जो हैं वो किन के गुरु हैं, जबकि वो ये पूछना चाह रहा है कि बालीनाथ जी के गुरु कौन है। क्योंकि देखो वो उस पर्सन की लैंग्वेज गलत थी उस समय। ये अब ये दादू जी के शिष्य हैं, मतलब वो पूछना चाह रहा है कि बालीनाथ जी के गुरु कौन है, दादू दयाल ऑप्शन में। हाँ ऐसा पूछा था, बिल्कुल सही है। संत चरणदास जी, अब संत चरणदास जी के बारे में लिखिए। इनका समय लिखेंगे आप, इनका समय लिख लीजिए 1703 से लेकर 1782। कितने साल तक जीवित रहे थे ये? 79। अरे इतना क्या सोच रहे हो भाई। इनकी जन्मस्थली कौन सी रही है? देखो जाम्बो जी की है पिंपासर, जसनाथ जी की है कत्रियासर, दादू की है अहमदाबाद, और इनकी कौन सी है? डेहरा गांव, जो कि आपके कहां पर आता है? डेहरा गांव अलवर। जाम्बो जी के बचपन का नाम था धनराज, जसनाथ जी के बचपन का नाम था, दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहते हैं, और इनके बचपन का नाम क्या था? चंद्रदास जी के बचपन का नाम क्या था? रणजीत। जाम्बो जी के माता पिता का नाम क्या था? लोहड़ जी पंवार और हंसा देवी या हंसाबाई। और जसनाथ जी के? हमीर जानी और रूपा दे, नहीं क्या, या जीना दे? रूपा दे। और इनके पिताजी का नाम क्या है? मुरलीधर। और माता कौन है? कुंजोबाई। अरे कुछ तो बोलो भाई, ये कुंजोबाई। जाम्बो जी के गुरु और जसनाथ जी के गुरु कौन है? गोरखनाथ जी। दादू दयाल के गुरु कौन है? वृद्धानंद जी। और इनके गुरु कौन है? इनके गुरु है सुखदेव, ऐसा कुछ नाम मिलता है जी, ये क्रे भी मिलता है, आ जाए तो आप ध्यान ही रखना इनका। सुखदेव इनके गुरु जी का नाम है, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी रचनाओं की। इनकी रचनाएं भी बड़ी खास है। ब्रह्म सागर, ब्रह्मचरित्र, भक्ति सागर। बाकी ये याद रखना, दोनों साथ में पूछेगा, ब्रह्म सागर और ब्रह्मचरित्र दोनों साथ में। ये यूनिक है, यहां पर आपको ध्यान रखना है। इनके शिष्य हैं, क्योंकि ऐसी बात हम और कहीं नहीं पढ़ते हैं। इनकी जो शिष्या है वो दो है, दयाबाई और सहजोबाई। और इंपॉर्टेंट बात, इनकी रचनाएं भी है। हाँ एक मैं आपको और पूछ सकता हूं, चरणदासी संप्रदाय की एक अनुयायी कौन थी? यस, यहाँ की थी, जयपुर की, जिनके गुरु का नाम था आत्माराम, तुकाराम भिड़े, आत्माराम, केवल आत्माराम। दयाबाई की रचना कौन सी है? दयाबोध, और इसकी एक ही रचना थोड़ी है, विनय मालिका। शाबाश, एक और इनकी विनय मालिका, ये रचना आप ध्यान ही रखना। सहजोबाई की रचना कौन सी है? सहज प्रकाश। उतारो। इनका संप्रदाय है आपके चरणदासी संप्रदाय। ये ऐसा पहला संप्रदाय हम अभी तक पढ़ रहे हैं जिसकी प्रमुख पीठ हमारे राजस्थान में नहीं है, राजस्थान के बाहर है, दिल्ली। एक और संप्रदाय है जिसकी प्रमुख पीठ राजस्थान में नहीं है, वो है पन्नामी संप्रदाय। और पन्नामी संप्रदाय की पीठ राजस्थान के बाहर है, मुख्य पीठ पन्ना। लेकिन हमारे राजस्थान में पीठ भी पूछ रखी है उसकी, कहां पर है? आदर्श नगर, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, अशोक परनामी, कभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे वो। तो चरणदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है आपके कौन सी? दिल्ली। दिल्ली से एक बात, चरणदास जी ने दिल्ली को लेकर कोई भविष्यवाणी की थी क्या? नादिर शाह के आक्रमण की, अभी लिखेंगे नोट करके। चरणदासी संप्रदाय में कितने नियम हैं? 42 नियम है। और एक क्वेश्चन, चरणदासी संप्रदाय के लोग किस कलर के वस्त्र? पीले। वैसे कौन से अवसर पर पीले वस्त्र धारण करते हैं? बसंत पंचमी। क्यों? बर्थडे। ओके। और साक्षरता की देवी है वो, है ना? साक्षरता की देवी कौन है? सरस्वती। ऐसे चेहरों से लग रहा है कभी आपके साथ कुछ हुआ है इसको लेकर कि हाँ हुआ तो है। पीले वस्त्र धारण, देखो 29, 36, 42, ये तो है जाम्बोजी। विष्णुई संप्रदाय में नीले वस्त्र का त्याग करते हैं, नीले वस्त्र का तो क्या करते हैं? त्याग। 36 नियम किसमें थे?
जसनाती संप्रदाय में, और वो काला धागा बांधते हैं। क्या बांधते हैं? ये 42 नियम चरणदासी संप्रदाय में, और ये कौन से वस्त्र धारण करते हैं? पीले। तो नीला, काला और पीला। हम्म। किसकी तरफ से? नहीं नहीं। आ, अच्छा, जसनाती संप्रदाय। नहीं। हाँ, इसको करते होंगे, बाकी काला धागा जरूर बांधते हैं, ये ध्यान रखना। ये पीले से संबंधित है, ये काले से, और इनका नीले से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है इनका, ये बात जरूर रखना ना। ये आपके तो काला, नीला, पीला, ये 3 रंग तो आपके फेवरेट होंगे, प्रिंट में आपने याद कर रखे होंगे अच्छे से। आज क्यों नहीं हो वैसे? अच्छा, प्रिंट, मलिक प्रिंट, आजम प्रिंट, जाजम प्रिंट में कौन कौन से कलर हैं? चलो, ये चरणदासी संप्रदाय की बात। अब एक वो बात लिखनी इनकी, नोट करके लिखो। संत चरणदास जी द्वारा नादिर शाह के आक्रमण को लेकर भविष्यवाणी की गई थी पहले से ही। मेवात के लोग जो है ना, चाहे ये चरणदास जी रहे हैं, लालदास जी रहे हैं, ये सब भविष्यवाणी क्या करते थे? आज भी ये कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, पूरी वाले पहले बता देते हैं, मतलब ऐसा होगा। लालदास जी ने किसको लेकर भविष्यवाणी की थी? हाँ, मतलब दारा सिकोह जब गया था तो उसने कहा था कि राजा वही बनेगा जो अपने भाइयों की हत्या करेगा, और औरंगजेब बना था। कंप्लीट। तो संत चरणदास जी, किसी एग्जाम में था ऐसा कि इनके बारे में 1703 के अंदर जन्म है और 1782 के अंदर क्या है, कितने साल, ये ध्यान रखना आप, ठीक है? जैसे जसनाथ जी, ये समय ध्यान रखना, पता नहीं 1-2 एग्जामों के अंदर एक तरफ सन थे और एक तरफ समय था, मिलान करना था। जैसे जाम्बो जी का समय क्या था, जसनाथ जी का क्या था, और दादू दयाल का क्या था, और चंदास जी का आपके सामने। हेडिंग डालो संत लालदास जी। ये ऐसे संत हैं जिनकी आयु कितनी है? 100 के पार है। चलो, ये पढ़ेंगे हम कल।